तुम्हारा क्या मतलब है कि नाइन्थ प्रिंसेस फिर से महल से भाग गई है? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। पिताश्री, कृपया शांत हो जाइए। मैं अभी सैनिकों के साथ शहर के सारे दरवाजे बंद करवाता हूँ। मैं उसके लिए एक अच्छा वर्ड ढूंढना चाहता था, लेकिन वो अभी भी महल से बाहर भागने के बारे में ही सोचती रहती है। वह पक्का उस किन युचवान के पास ही गई होगी। वह अभी भी उस धोखेबाज के बारे में कैसे सोच सकती है? यह सब मेरी गलती है। मैंने अनजाने में उसे बता दिया था कि आजकल किन युचवान कहाँ है। जिंग्यो, तुम फॉरेन मैजिस्ट्रेट ऑफ चिंगे को पैगाम भेजो कि जब वो राजकुमारी को ढूंढ ले तो उनका अच्छे से ख्याल रखे। तुम खुद वहां जाओ। मेरी बस यही एक इकलौती बेटी है, तुम उसे सही सलामत वापस लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। तुम ग्रेट जो की इकलौती राजकुमारी हो। तुम्हारी शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। शिवान, मैं तुमसे लंबे समय से प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस तरह चुपके से कौन शादी के वादे करता है? अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी सु फैमिली में रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूं। बस बात यह है कि तुमने कभी मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तो बस तुम्हें डराने से डर रही थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं चुपके से भागकर यहाँ आई हूँ, पिताजी। पिताजी यकीनन बहुत नाराज होंगे। वापस जाकर अपने माता पिता को सब बताने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि तुम मान गई हो? मैं चिन युचुआन कसम खाता हूं कि मैं इस जन्म में सु शिवान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैंने कभी धोखा दिया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा हो। पिताजी, आपकी बेटी ने बहुत बड़ी भूल की है, पर मुझे उसके पास जाकर यह सच जानना ही होगा कि 3 साल पहले वह बिना बताए क्यों चला गया था। क्या यह ब्रदर क्राउन प्रिंस का खास अंगरक्षक नहीं है? वे लोग इतनी जल्दी मुझे ढूंढते हुए यहाँ कैसे आ गए? मिस, हाल ही में शहर में अचानक इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों कर दी गई है? मैं यह बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मेरे पिता ने मुझे बताया है कि 9th प्रिंसेस शायद हमारे यहाँ आई हुई है। 9th प्रिंसेस का पद कितना ऊंचा है, तो भला वह हमारे इस छोटे से शहर में क्या करने आएंगी? अगर मैं अंदर जाकर चिन युचुआन के बारे में पूछूं और कहीं मेरा सामना भाई के अंगरक्षकों से हो गया तो वे पक्का मुझे वापस भेज देंगे। चंजी, जरा उस व्यक्ति की कमर पर बंधा वह लॉकेट देखो। क्या वह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा युवराज के सेवक ने दिखाया था? बिल्कुल सही, लगता है वही 9th प्रिंसेस है। अगर हमने राजकुमारी की अच्छे से सेवा की तो पिता का भविष्य पूरी तरह से चमक जाएगा। मैं मैजिस्ट्रेट ऑफ चिंगहे की बेटी लिन जिचिंग आपका स्वागत करती हूँ, राजकुमारी। इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं राजकुमारी हूँ? चलो, जो भी हो, महल से भी कोई मेरी पोल खोलने नहीं आने वाला। क्यों ना मैं भी राजकुमारी बनकर थोड़ा रोब जमा लूं।
मैं यहाँ भेस बदल कर आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। तुम लोग भी इस बात का शोर मत मचाना। जी बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं होता, क्या इस हालत में भी मुझे कोई पहचान पाएगा? क्या ये मेरा लॉकेट नहीं है? तुम कहाँ से आ गई यह भिखारन? बड़ी हस्ती का रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चंजे, इसे यहाँ से खींचकर बाहर निकालो और इसे कड़ी सजा दो। मिस, क्या यह करना ठीक होगा? जब हमारे साथ राजकुमारी जैसा बड़ा सहारा है तो हमें किस बात का डर? मुझे सजा दोगी? शायद तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तू महज एक घटिया भिखारन है। मैं मिस तुझे जब चाहूं तब सबक सिखा सकती हूँ। छंजी, यह बदतमीज औरत बहुत जबान चला रही है। इसे चुप करा दो और यहाँ से दूर ले जाओ। छोड़ो मुझे। यह फूया की खास जगह है। यहां शोर करने की हिम्मत किसने की? सरकारी कचहरी में शोर मचाने की हिम्मत किसने की? यूचुआन, लॉर्ड किन, क्या आप इसे जानती हैं? मैं नहीं जानता। नहीं जानता। चिन यूचुआन, 3 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चले गए थे। क्या तुम मुझे एक सफाई तक नहीं दोगे? ये कौन है? हुजूर को सूचित करना चाहती हूँ। ये चिन यूचुआन लॉर्ड चिन है। किंग है काउंटी के कमांडर। वाकई एक काबिल नौजवान है। राजकुमारी जी, आपकी जान कीमती है। कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। लॉर्ड कीन मुकाबला करने में माहिर है। आपकी सुरक्षा के लिए वही सबसे सही इंसान है। तुम्हारे जैसी होशियार बेटी के होते हुए लॉर्ड लेन जरूर बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ए भिखारी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देख। जरा अपनी बदबू तो सूंघ है और सपना लॉर्ड चिन का देख रही है। रहने दो, उस बेचारी को परेशान मत करो। राजकुमारी जी का पद इतना ऊंचा है, फिर भी आपका दिल कितना नेक है। इसे पकड़ और यहाँ से दफा हो। मैं कितनी मुश्किल से महल से भाग कर आई हूं। इतने पहाड़ और नदियां पार कर यहां पहुंची ताकि बदले में मुझे तुम्हारी सिर्फ ये बात सुनाई दे कि तुम मुझे नहीं जानते। अभी भी यहीं खड़ी है। क्या पैसे कम लग रहे हैं? तुम सच में बहुत लालची हो। सू शिवान, तुम वाकई बिल्कुल नहीं बदली। पैसों के लिए क्या तुम अपनी इज्जत तक दांव पर लगा सकती हो? तुम क्या कह रहे हो?
युचुआन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इसे नहीं जानते? युचुआन, राजकुमारी जी, मैं पहले आपको वापस मैजिस्ट्रेट मैंशन छोड़ आता हूं। वह असली राजकुमारी है ही नहीं। वह असल में राजकुमारी नहीं है। तू तो एक भिखारी है। इतनी किस्मत नहीं है तेरी कि राजकुमारी को सामने से देख पाए, तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सबने उन्हें देखा है? मैं? जब तुम में से किसी ने उन्हें देखा ही नहीं, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वही राजकुमारी है? राजकुमारी के पास जो वह लॉकेट है वह सिर्फ राजघराने के पास ही होता है। मेरे पिता ने इसकी जांच कर ली है और वह बिल्कुल सही है। अगर मैं यह कहूं कि वह लॉकेट मेरा है जो मुझसे गलती से खो गया था, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? स्यू शिवान, मुझे पहले लगा था कि तुम सिर्फ दिखावा करना पसंद करती हो, पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतनी झूठी भी हो। तुम बस एक किसान की बेटी हो, तो ये झूठे सपने देखना बंद करो। सच तो यह है कि उस समय मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं ही 9। बहुत हुआ। तुमने मुझसे सिर्फ एक ही झूठ थोड़े ही बोला है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तुम्हारी बात पर कभी यकीन करूंगा? तुम अब तक यही हो? क्या पैसे कम पड़ गए? तुम सच में बहुत लालची हो। ब्रदर किन, इस हेयरपिन पर तुम्हारी 3 महीने की पगार खर्च हो गई है और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। शिवान की हालत अच्छी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूं और जाहिर सी बात है कि मैं उसे सबसे अच्छी चीजें ही दूंगा। सो शिवान, तूने जो मुझ पर उधार किया है वो भला कैसे चुकाएगी? महाराज, लॉर्ड चिन, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड किन, भले ही आप एक सैन्य अधिकारी हों, पर आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। महाराज, आपका ओहदा बहुत ऊंचा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आपकी कोई और आज्ञा ना हो तो मैं अब चलना चाहूंगा। इस दुनिया में सच में ऐसे ईमानदार और अडिग मर्द भी होते हैं। दिलचस्प है। तो 3 साल पहले के वे हसीन पल सिर्फ मेरा एक तरफा प्यार थे। मैं कितनी पागल थी। मुझे माफ कर देना। शाओजियो, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रदर आ गया है। डरो मत,
ब्रदर तुम्हें यहां से ले जाएगा। सु शिवान, तू सच में कभी नहीं सुधरेगा। तुम यहाँ कैसे? सु शिवान, क्या तू किसी मर्द के बिना नहीं रह सकती? तू ये क्या कह रहा है? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अगर वो मर्द चलेगा तो मैं क्यों नहीं? क्या ये सब काफी है? क्या इतना काफी है? चिन यूचुआन, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? जब चाहा फेंक दिया और जब चाहा अपना लिया। क्या मैं कोई खिलौना हूं? खिलौना? तुझे अपनी औकात का अच्छे से अंदाजा है। चिन यूचुआन, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात मुश्किलों का सामना किया, हर तरह के दुख सहे, लेकिन बदले में मुझे तुमसे क्या मिला? बस एक लफ्ज, खिलौना। मैं ही अंधी थी जो मैंने गलत इंसान से प्यार किया। तुम जैसी औरत जो सिर्फ दौलत के लालच में खुद को बेच देती है, उसके मुंह से प्यार की बातें शोभा नहीं देती। निकल जाओ यहां से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लॉर्ड खिन का सुनहरा भविष्य है। तुम नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हें इस घटिया हालत में देखे। अगर किसी दिन तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलत थे, तो पछताना मत। मैं कभी नहीं पछताऊंगा। मैं चिन यूचुआन कसम खाकर कहता हूं, इस जीवन में मैं कभी सु शिवान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मेरा अंत बुरा होगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगर मैंने कभी धोखा दिया तो मेरा अंत बहुत बुरा होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम इस बात को भुला क्यों नहीं पा रही हो? वह एक धोखेबाज इंसान है। वह इस लायक नहीं है कि तुम खुद को इस तरह बर्बाद करो। कोई है बाहर? किंग हे के कमांडर और किन यूचुआन को हाजिर करो। मैं चिन यू छुआन राजकुमार को प्रणाम करता हूं। राजकुमारी बिल्कुल ठीक हैं। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक है। कृपया अपना गुस्सा शांत करें महाराज। मैं और भी ज्यादा दिल लगाकर राजकुमारी का ख्याल रखूंगा। अगर मेरी बहन का दिल तुम्हारे लिए इतना पागल न होता और जिस तरह तुमने उसे ठुकराया, मेरा तो मन करता है कि तुम्हें खत्म कर दूं। हुजूर, अपना गुस्सा शांत करें। भले ही मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी बस एक ही बहन है। मैं उसे इतना दुखी नहीं देख सकता। मैं पिताजी से बात करके आदेश दिलवाऊंगा कि तुम्हारा ओहदा बढ़ा दिया जाए ताकि तुम राजकुमारी से निकाह कर सको। मैं किन यूचुआन भगवान की कसम खाता हूं कि मैं उम्र भर सु शिवान को कभी नहीं छोचूंगा। पर मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी तो राजघराने की शान है। मेरी औकात उनके बराबर नहीं है। कृपया अपना फैसला वापस ले लीजिए। अपना फैसला वापस लें।
एक बार फिर से कहना। मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूं और उसे न छोड़ने की कसम खा चुका हूं। मुझ पर रहम करें। या तो राजकुमारी से शादी करो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वे लॉर्ड किन वाकई बहुत प्रभावशाली और सुंदर हैं। हैरानी की बात नहीं है कि राजकुमारी इतने सालों से उन्हें भुला नहीं पा रही हैं। क्या तुम उनसे मिली हो? क्राउन प्रिंस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। सुना है कि उनकी शादी तय करने की बात भी चल रही है। मैं आपको बधाई देती हूँ राजकुमारी, आपकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। जब मेरे भाई इसके गवाह हैं तो वे पक्का जानते होंगे कि मैं 9th प्रिंसेस हूं। मारो इसे और मारते रहो। नमस्ते 9th प्रिंसेस। राजकुमार क्राउन प्रिंस ने आदेश दिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप कृपया जाकर आराम कीजिए। लॉर्ड किन ने राजकुमार क्राउन प्रिंस को गुस्सा कैसे दिला दिया? वो दरअसल साफ बताओ। सुना है कि क्राउन प्रिंस उनकी शादी राजकुमारी से कराना चाहते हैं, लेकिन लॉर्ड किन ने आदेश मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी और को पसंद करते हैं। क्या हुआ? क्या तुमने अब सही फैसला ले लिया है? मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन आज चाहे यहां मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तब भी कभी शादी नहीं करूंगा 9th प्रिंसेस से। राजकुमारी, वह आपकी कद्र करना नहीं जानते। आप बहुत कीमती हैं। कृपया अपने आप को इस तरह दुख न पहुंचाएं। वह खुद को खत्म करना मंजूर करेंगे, पर मुझसे शादी नहीं करेंगे। जाकर भाई से कह दो, अब जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यानी सु शिवन को चिन युचुआन नहीं चाहिए। राजकुमारी, कृपया थोड़ा सा तो खा लीजिए। ब्रदर, आपको शाओजू चावल के लड्डू खिलाने ले जाए, ठीक है? बचपन में आप महल के बाहर के स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद करती थीं। पिताजी को डर था कि वह गंदा होगा, इसलिए वो आपको खाने नहीं देते थे और आप गुस्से में आकर छिप जाती थीं, जिससे हम पूरे महल में आपको ढूंढते रह जाते थे। पहले मैं बहुत नासमझ थी, लेकिन इस बार राजधानी वापस आकर मैं अपनी शादी का फैसला पिताजी और भाई पर छोड़ती हूँ। ब्रदर, निश्चित रूप से आपके लिए सबसे अच्छा पति ढूंढेंगे। जी। गन्ना ले लो, गर्मा गर्म बन ले लो, गन्ने ले लो, ताजे बन ले लो, ताजे मीट के बड़े बन। इधर आओ और देखो, इसे चख कर देखो। ताजा गन्ना, यहां से गुजरते हुए यह मौका हाथ से न जाने दे। ब्रदर, कल हमें राजधानी वापस जाना है। मैं देख रही हूँ कि चिंगहे काउंटी के बालों के सामान बहुत ही खूबसूरती से बने हैं। क्यों ना माँ के लिए कुछ खरीद लें? तुम आराम से देखो। ब्रदर को सरकारी दफ्तर जाना है ताकि पिताजी की ओर से कामकाज की जांच की जा सके। क्या यह अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ,
समय आने पर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदूंगी। जब लॉर्ड खिन नहीं मिला तो किसी और को पकड़ लिया। तुम जैसी भिखारी काफी चालाकी से अपना रास्ता बदल लेती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन का अपमान करने की? मालकिन, क्या वह इसके लायक भी है? एक मामूली भिखारी जो खुद को बेचकर ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तुम्हें यहाँ शर्म नहीं आती खुद को मालकिन कहने में? क्या तुम अंधी हो गई हो? ये वर्तमान समय की 9th प्रिंसेस है। अब तुम नौकरानी को साथ लाकर नाटक करना सीख गई हो। पिछली बार की तुलना में कुछ तो सुधार हुआ है। पता नहीं उस आदमी के साथ कितनी रातें बिताई हैं, तब जाकर ये कपड़े मिले हैं। अगर तुम राजकुमारी हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मेरे खानदान का नाम अपनाओगी? मुझे डर है कि तुम इसकी काबिल नहीं हो। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं एक रसूखदार मैजिस्ट्रेट ऑफ चिंघा की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी भिखारी को नहीं संभाल सकती? घटिया नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही अपनी नौकरानी को चोट पहुंचाने दे रही हो। लगता है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। झूठ आखिर झूठ ही होता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। क्या तुम्हें पता है कि राजकुमारी बनने का ढोंग करना कितना बड़ा अपराध है? इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तुझे लगता है कि किसी अमीर आदमी का साथ पाकर तू यहाँ आकर इतनी अकड़ दिखा सकती है? मेरी जो पहचान है वो तेरी हैसियत से 10,000 गुना ज्यादा बड़ी है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? पिताजी, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा अपमान कभी नहीं सहा। आपको अपनी बेटी को न्याय दिलाना ही होगा। किसकी शामत आई है जो मेरे इलाके में आकर मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? यही वो घटिया नौकरानी है। बहुत अच्छा, तुमने आग से खेलने की जरूरत की है। सुनो, इसे पकड़ लो और इसे 100 डंडे मारने की सजा दो। जाकर ब्रदर को बुलाओ। आप बिना वजह पूछे किसी को गिरफ्तार करके सजा देना चाहते हैं। न्याय करने के बजाय सिर्फ अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। क्या आप इस जिले के अधिकारी कहलाने के लायक हैं? मैं इस जिले का मजिस्ट्रेट हूं। तुम जैसे मामूली लोगों को सबक सिखाना मेरा अधिकार है। तू होती कौन है जो मुझे उपदेश देने की हिम्मत कर रही है? अभी ड्यूटी का समय है। आप अपनी दफ्तर में बैठकर काम करने के बजाय यहाँ अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपकी ये सरकारी नौकरी अब शायद खत्म होने वाली है। महाराज और क्राउन प्रिंस के अलावा कोई और मुझे इस पद से नहीं हटा सकता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस चिंघ काउंटी में कानून मैं ही हूं। पकड़ो इसे। रुक जाओ। लॉर्ड किन, लेकिन लॉर्ड किन ने आदेश को मानने से मना कर दिया और कहा कि उसके दिल में पहले से ही कोई और है। उसके लिए उसने एक शहजादे की ऐश ओ आराम वाली जिंदगी छोड़ दी। इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो उसे बचाने के लिए भागा चला आया। किन यूचुआन, तुम बहुत जल्दी बदल गए। तुम अभी तक यहां से गई नहीं। मैं क्यों जाऊं? ठीक है, अगर तुम खुद ही अपनी मुसीबत बुला रहे हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। अगर आज मैंने तुम्हारे इन गंदे हाथों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम लिन नहीं। लॉर्ड लेन, बड़े ही रुतबे वाले बन रहे हो। अब तू कौन है? पिताजी, यही इस घटिया औरत का यार है। इसी मर्द के दम पर ये इतनी ज्यादा उछल रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूं। सब इधर आओ, इस घटिया औरत और इसके साथी को पकड़ लो।
बदतमीज। ये वर्तमान के युवराज हैं। सू शिवान, तुमने तो बहुत बड़ी हस्ती को चुना है। युवराज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नाइन्थ प्रिंसेस, मेरे पिता का वो मतलब नहीं था। जरा हमारे लिए कुछ अच्छी बात कह दो। तुमने किसे शहजादी कहा? तुम किसे राजकुमारी कह रही हो? नाइन प्रिंसेस, कुछ बोलो तो सही। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी में इतनी हिम्मत हो कि वह राजकुमारी होने का ढोंग कर सके। अपना सिर ऊपर करो। युवराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा शाही परिवार का अपमान करना नहीं था। कृपया मुझ पर रहम कीजिए। अगर यह राजकुमारी नहीं है तो फिर कौन है? पिताजी ने जो कीमती पत्थर तोहफे में दिया था, तुमने उसे भी कहीं खो दिया। तुम सच में बहुत ज्यादा शरारती हो। मुझे नहीं पता कि वह कब खो गया। शायद किसी ने उसे उठा लिया होगा। क्या 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 वह ही असली नाइन्थ प्रिंसेस है? सही कहा, वही मेरी इकलौती बहन है, ग्रेट जो की नाइन्थ प्रिंसेस सू शिवान। युवराज, मुझे क्षमा करें। मुझ तुच्छ सेवक को पहले राजकुमारी की पहचान के बारे में नहीं पता था। कृपया बड़े दिल वाले बने और मेरी गलती भूल जाएं। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पूरे परिवार को उस फर्जी राजकुमारी ने धोखा दिया था। युवराज से निवेदन है कि इंसाफ करें। मेरा दिमाग भटक गया था। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। दया करें हुजूर, दया करें हुजूर। हुजूर, हम पर रहम करें। शांत हो जाओ। जल्दबाजी मत करो। हम एक एक करके सबका हिसाब करेंगे। चिंसी, सबको साथ लो और सरकारी दफ्तर चलो। जी मालिक। राजकुमारी का रूप धारण करना पूरे परिवार को सजा दिलाने वाला बहुत बड़ा अपराध है। मैं खुद इसका फैसला नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें सजा सुनाने के लिए सम्राट के पास राजधानी ले जाऊंगा। कोई है यहाँ? दया करें हुजूर, दया करें युवराज। हम पर रहम करें हुजूर, दया करें महाराज। रही बात तुम लोगों की। हुजूर, मैं भी उस फर्जी राजकुमारी के धोखे में आ गया था, तभी मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई। कृपया उन सालों को देखें जो मैंने चिंग हे काउंटी की सेवा में बिताए हैं। मुझ पर दया कीजिए। लॉर्ड लेन, तुम तो कह रहे थे कि इस चिंह काउंटी में तुम्हारे शब्द ही कानून है। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे पहचानने में गलती की, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम एक मैजिस्ट्रेट ऑफ चिंह होकर भी अपनी बेटी की बदतमीजी को बढ़ावा देते रहे। अब तुम किस मुंह से यहाँ इंसाफ की भीख मांग रहे हो? महाराज ने तुम्हें अफसर बनाया था, तो क्या तुम इस तरह से उनके एहसान का बदला चुका रहे हो? मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से मैं जनता की सेवा करूंगा। डर है कि तुम्हारे पास अब आगे जैसा कुछ नहीं बचा। मेरा आदेश सुनो, लिन सेन को उसके पद से हटाया जाए और मैजिस्ट्रेट ऑफ चिंह के पद को भी छीन लिया जाए। इसके पूरे परिवार को देश निकाला देकर सरहद पर भेज दिया जाए। हुजूर, कृपया एक बार फिर सोच लीजिए। क्या लॉर्ड किन को मेरे आदेश पर कोई शक है? मजिस्ट्रेट लिन और मिस लिन निश्चित रूप से अपनी सजा के हकदार हैं, लेकिन उनके घरवाले इस बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही उन्होंने कभी नाइन्थ प्रिंसेस का अपमान किया है। महाराज हमेशा दया के साथ शासन करते हैं, इसलिए हुजूर उन पर
रहम कीजिए। हाउ वन बॉड नहीं, हुजूर, रहम कीजिए। हुजूर, दया कीजिए। शाओजू, इन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। तुम क्या कहती हो? ब्रदर, जो महिलाएं सरहद पर सजा काटने जाती हैं उनकी हालत बदतर हो जाती है। उनके घरवाले इतनी बड़ी सजा के हकदार नहीं हैं। तुम बहुत दयालु हो, क्योंकि मेरी बहन ने सिफारिश की है, इसलिए मैं लॉर्ड किन की बात मानता हूं। सिर्फ बाप और बेटी को सजा दी जाएगी। सैनिकों, इन्हें यहां से ले जाओ। हुजूर, रहम करें। हुजूर, जान बख्श दीजिए। हुजूर, मेरी जान बख्श दें। हुजूर, दया करें। हुजूर, महाराज, हुजूर, हमें माफ कर दें। महाराज, रहम करें। महाराज, जान बख्श दें, कृपया रहम करें। महाराज, जान बख्श दें, कृपया रहम करें। महाराज, जान बख्श दें, मैं विनती करता हूँ, रहम करें। काफी देर हो चुकी है, अब धर्मशाला चलकर आराम कीजिए। हम कल सुबह राजधानी के लिए निकलेंगे। नाइन्थ प्रिंसेस, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? मेरे और लॉर्ड किन के बीच अब कहने को कुछ बाकी नहीं बचा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी असली पहचान के बारे में? मैंने कई बार कहा था कि मैं ही नाइन्थ प्रिंसेस हूं, पर क्या लॉर्ड किन ने कभी मेरा यकीन किया? मैं 3 साल पहले जब हम करीब थे, तब आप सिर्फ एक छोटे दरबान थे। मुझे लगा कि मेरी पहचान से आप पर दबाव पाएगा, इसीलिए मैंने उसे छुपाया। यह मेरी गलती थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है शिवान, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आता कि आखिर मैंने क्या गलत किया था कि तुम मुझे बिना बताए ही चले गए। मैंने राजकुमार को देखा था, तुम्हारे बालों में फूल लगाते हुए और तुम्हें बाहों में लेते हुए, तो मुझे लगा कि तुम पैसों की लालची और धोखेबाज औरत हो। तो असल में यह वजह इतनी हास्यास्पद थी। मुझसे गलती हो गई शिवान, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता तो तुम पहले आकर मुझसे पूछते, ना कि बस छोड़कर चले जाते। इन 3 सालों के दिन और रात में क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी? नाइन्थ प्रिंसेस, नहीं शिवान, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? बताओ ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मरना पसंद करोगे पर मुझसे शादी नहीं करोगे? मुझे उस वक्त लगा था कि सु छिंग्यू ही राजकुमारी है, इसलिए जब राजकुमार ने आदेश दिया तभी मैंने मना कर दिया था। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था, बस गलतफहमियां पालना और एक दूसरे को खो देना। क्या हमारे बीच अब कोई उम्मीद नहीं बची? मैंने तुमसे एक बार पूछा था कि अगर किसी दिन तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलत थे तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? अगर एक दिन तुम्हें लगा कि तुम गलत हो तो पछताना मत। कभी नहीं पछताऊंगा। लॉर्ड किन एक साहसी और ईमानदार इंसान है। उन्हें मुझ जैसी एक मामूली औरत से नहीं हारना चाहिए। जब कोई पछतावा ही नहीं है तो फिर अब हमेशा के लिए विदा। बर्फबारी ने हमारी यात्रा धीमी कर दी है, इसलिए हम तय किए गए आराम गृह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे दुख है
कि तुम्हें हमारे साथ खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। इस तरह का अनुभव राजमहल में मिलना बहुत मुश्किल है। महाराज, कोई काफी समय से हमारा पीछा कर रहा है। आपके साथ सैनिक बहुत कम है। क्या मैं पास के सरकारी कार्यालयों को खबर करूं ताकि वे सुरक्षा के लिए सेना भेज सकें? कोई बात नहीं, उसे पीछे आने दो। क्या यह वही है? जब से हमने चिंघे काउंटी मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस छोड़ा है, तब से वह हमारे पीछे लगा हुआ है। इतने जख्म होने के बावजूद हैरानी की बात है कि उसने इतनी दूर तक हमारा पीछा किया। यह मिठाई, क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो राजमहल में भी नहीं मिलता। यह मिठाई मिलनी इतनी आसान नहीं थी। चिन युचुआन, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? हम जल्द ही राजधानी पहुंचने वाले हैं। महाराज इस बार बहुत गुस्सा होंगे। मुझे लगता है कि मुझे महल में 3 साल तक किताबें लिखनी होंगी। ऐसा नहीं होगा। महाराज आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी महाराज इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके लिए राजकुमार का चुनाव कैसे करें। शायद वह आपके घर से भागने की बात भूल जाएं। एक महिला के लिए शादी करना इतना जरूरी क्यों है? महल इतना बड़ा है, क्या महाराज को वाकई डर है कि वह मेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे? नार्क, अपनी आवाज कम रखिए। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। कहीं आप अब भी लॉर्ड चिन के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने रक्षकों से सुना है कि लॉर्ड किन कई दिनों से लापता थे। मुझे लगा कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन वह आज फिर से दिखाई दिए। सिर्फ इतना है कि वह बहुत कमजोर हो गए हैं। शायद उनकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। मेरी गलती के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे मान करें, राजकुमारी। कोई बात नहीं। क्या हुआ? ठहरो, बर्फ अंदर आ रही है। राजकुमारी, लॉर्ड खिन बाहर हैं। उसे जो करना है करने दो। खिड़की बंद कर दो। राजकुमारी, क्या हुआ? रात काफी हो गई है। मुझे आपकी सेवा करने और आपको सुलाने दीजिए। जाकर देखो, क्या वह अब भी वहीं है? जी। वह अब भी वहीं है। उनका चेहरा इतना सफेद पड़ गया था कि मैं डर ही गई। लॉर्ड चिन, तुम यह सब क्या कर रहे हो? मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं कोई अफसर नहीं हूं। तो फिर मैं साफ साफ कह देती हूँ। राजकुमारी अब शादी की उम्र की हो गई है, और तुम्हारा इस तरह उनके कमरे के बाहर खड़े रहना, क्या इससे उनकी बदनामी नहीं होगी? और वैसे भी अब जब तुम्हारे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तो तुम्हारे और राजकुमारी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। राजकुमारी भविष्य में किसी बड़े खानदान या रईस से ही शादी करेंगी, तो तुम यहां अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? मैं कैसे नहीं जानता कि मैं उनके काबिल नहीं हूं। मैं तो बस उन्हें राजधानी तक छोड़ना चाहता हूं।
ताकि उन्हें बस 2 पल और देख सकूं। लेकिन राजकुमारी अब आपको और नहीं देखना चाहती। अगर तुम सच में राजकुमारी को खुश देखना चाहते हो तो उनके सामने कभी मत आना। मैं तो बस उन्हें दूर से देखना चाहता हूं। क्या वह भी मुमकिन नहीं? राजकुमारी बचपन से ही सुख सुविधाओं में पली बढ़ी हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए वह इतनी दूर चलकर यहाँ आई, मगर तुमने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब तुम्हारा यह देर से जागा हुआ प्यार घास के तिनके से भी ज्यादा सस्ता है। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। क्या? राजकुमारी ने कहा है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब हम जुदा होते हैं ताकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकें। अब हम जुदा होते हैं और अपना ख्याल रखेंगे। शीवान, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जब मेरे वादे के टूटने का वक्त आएगा तो मुझे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शायद तभी तुम्हारे दुख की कुछ भरपाई हो सके। यूं के वापस आ गए। मेरे कपड़े अंदर ले आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे किस बात का घमंड है कि तेरी सिर्फ एक बात मेरी किस्मत का फैसला कर सकती है? राजधानी वापस जाकर सजा भुगतने से तो अच्छा है कि मैं खुद को पहले ही खत्म कर दूं। तुम क्या करना चाहती हो? अगर मुझे जाना ही है तो मैं तुझे भी साथ लेकर जाऊंगी। सू छिंगयू, तुझे खुद को मिटाने की इतनी जल्दी क्यों है? मेरा अंत तो तय है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे ही राजकुमारी का हक क्यों मिला, और यहाँ तक कि लॉर्ड किन जैसा इंसान भी तेरे प्यार में इतना पागल है? चिन यूचुआन। मिस्टर किन, आप। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? मेरी गुस्साखी माफ करें। तेजकार। आज रात के लिए आपका शुक्रिया। अपनी चोट पर पट्टी बांध लीजिए। शुक्रिया राजकुमारी। नाइन्थ सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? ब्रदर, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो मुझ पर हमला करना चाहती थी। शुक्र है कि मिस्टर किन सही वक्त पर आ गए। महाराज, यह मेरी गलती है कि मैंने इस अपराधी औरत को मेरे सोने के दौरान चुपके से बाहर निकलने दिया, जिससे लगभग कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। शुक्र है कि नाइन्थ सिस्टर सुरक्षित है, वरना मैं तुम्हें सजा के तौर पर खत्म कर देता। राजधानी वापस लौटने के बाद तुम खुद जाकर 100 कोड़े खाने की सजा कबूल करना। आपकी दया के लिए धन्यवाद महाराज। लगता है मुझे तुम्हें राजधानी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे यहां से ले जाओ और इसे सख्त सजा देकर खत्म कर दो। सुशिवान, तुम्हारा बुरा हश्र होगा। अब तुम सब जा सकते हो।
आपका अपराधी अब आज्ञा चाहता है। नाइन्थ सिस्टर, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। क्या भाई ने तुम्हें डरा दिया? मैं बेरहम नहीं हूं, बस बात यह है कि इस खतरे को छोड़ना बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। मैं समझती हूँ। वैसे चिन युचुआन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? भाई आप गलत मत समझिए। जब उसने मेरे मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी तभी वह अंदर आया था। वह बिल्कुल सही वक्त पर आया। तो क्या वह तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा दे रहा था? शाओजियो, मुझे तुमसे एक सच जानना है। क्या तुम अब भी चिन युचुआन को पसंद करती हो? क्या तुम अब भी चिन युचुआन को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा और सोचने दो। अगर तुमने सही समय पर फैसला नहीं लिया तो यह आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ब्रदर तुम पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन पिताजी निश्चित रूप से तुम्हारी शादी तय कर देंगे और तुम उनके आदेश को मना नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ। तुम आज रात काफी डरी हुई हो। ब्रदर अब यूं कैसे कहेगा कि वह तुम्हारे लिए थोड़ा सुकून देने वाला सूप लाए। उसे पीकर तुम आराम करो। शुक्रिया ब्रदर। चिन युचुआन, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है। पिताजी, मैं नाइन्थ सिस्टर को वापस ले आया हूं। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी माफी मांगने आई हूँ। अब से मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। पिताजी, आप मुझे चाहे जो भी सजा दे दीजिए, पर कृपया मेरे कारण अपनी सेहत खराब मत कीजिए। पिताजी, नाइन्थ सिस्टर ने इस बार बहुत कष्ट सहा है। यही उसकी सजा मानी जा सकती है। एक शाही राजकुमारी होकर तुम अकेले ही किसी को ढूंढने निकल पड़ी। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक था? मैं अपनी गलती मानती हूँ। गलती मानती हो? गलती? क्या तुम्हें इस वाक्य के अलावा और कुछ आता भी है? आज से तुम महल में रहकर किताबें लिखोगी और जब तक मेरा आदेश न हो तुम बाहर नहीं निकलोगी। जैसी आपकी आज्ञा। और हाँ, तुम्हारी शादी का फैसला अब मैं ही लूंगा। मैं आज ही आदेश जारी करता हूं कि तुम्हारा विवाह ग्रैंड प्रिसेप्टर से होगा और शादी की तारीख अगले साल के फूलों के त्योहार पर तय की जाती है। पिताजी, क्या आपको इतनी जल्दी है कि आप मुझे ब्याह कर विदा करना चाहते हैं? अगर मेरी शादी हो गई तो मैं हर दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तुम और सेवा करोगी? मेरे बाल तुम्हारे गुस्से के कारण सफेद नहीं हुए, यही मेरे लिए बहुत है। जितनी जल्दी इस शैतान लड़की की शादी हो जाए उतना ही मुझे कुछ दिन शांति मिलेगी। चाओ जीव, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चाओ जीव, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पिताजी, मैं आपको और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे कुछ और साल अपने पास रहने दें। पगली बच्ची, भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बेटियां हमेशा के लिए कुंवारी रहें? और वैसे भी तुम इसी राजधानी में रहोगी। जब भी तुम्हारा मन करे महल आ सकती हो। लेकिन मुझे यकीन है कि वह शिक्षक कोई बूढ़ा और सठियाया हुआ इंसान होगा
मुझे वह पसंद नहीं आएगा। भले ही वह मेरे गुरु हैं, लेकिन वह तुमसे सिर्फ 3 साल बड़े हैं। वह दाजो के मशहूर प्रतिभावान विद्वान हैं। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने परीक्षा टॉप की थी। 15 साल की उम्र में ही वह सचमुच हीरो में हीरा हैं। और एक बात, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग एक बहुत ही सुशिक्षित परिवार से हैं। उनका चरित्र एकदम नेक है। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो मुझे भी शांति मिलेगी। मगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मुझे अभी भी तुम्हारा जन्म याद है। तुम बर्फ जैसी प्यारी बच्ची थी। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी शादी का वक्त आ जाएगा। ठीक है, तुम सफर से थक गई होगी। जाओ, अपनी माँ से बातें करो और फिर जाकर आराम करो। जैसी आपकी आज्ञा, मैं चलती हूँ। वह चिन यूचुआन अब कहाँ है? उसने शहर तक हमारा पीछा किया है और अभी वह एक सराय में रह रहा है। मैंने उस पर दिन रात नजर रखने के लिए अपने आदमी तैनात किए हैं। इसलिए पिताजी, आप चिंता न करें। उसने हमारी लाडली 9वीं राजकुमारी का दिल दुखाने की हिम्मत की। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। पिताजी, अब जबकि 9वीं बहन जियांग परिवार से शादी करने के लिए मान गई है, तो मेरा मानना है कि हमें अब और मुसीबतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। क्या उसे वाकई लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकती है? वो शादी को टालने के बहाने ढूंढ रही है। इसका मतलब यही है कि वो अभी भी चिन यूचुआन को भूल नहीं पाई है। अगर हमने वाकई चिन यूचुआन को खत्म कर दिया और कल को जब बहन को यह पता चलेगा, तो शायद वह हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरा आदेश सुनाओ। जियांग आइचिंग इस राज्य का बहुत खास इंसान है। उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज से चिन यूचुआन को उसका अंगरक्षक बनाया जाता है। वह हर वक्त उसके साथ रहेगा। पिताजी, आपका क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि चिन यूचुआन मेरी बेटी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। अब मैं उसे अपनी आंखों से देखते हुए देखना चाहता हूं। जब 9वीं राजकुमारी किसी और की दुल्हन बनेगी, यह सजा उसके लिए खत्म हो जाने से भी बदतर होगी। जो आज्ञा पिताजी। अब तुम जाओ। महल में बंद रहकर 1 महीने तक किताबें लिखते लिखते मेरे हाथों में सूजन आ गई है। राजकुमार को आपकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया ताकि आपको यहाँ घुमाने ला सकें। भाई आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे। सावधान। मैं जियांग यांजो 9th प्रिंसेस को प्रणाम करता हूं। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह महाराज द्वारा दिया गया मेरा अंगरक्षक है। क्या 9th प्रिंसेस इसे जानती हैं? राजकुमारी, जियांग साहब तो आपके होने वाले पति हैं। नहीं जानती। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। इसकी शक्ल मेरे एक पुराने दोस्त से काफी मिलती है। यह तो मेरी खुशनसीबी है। पहाड़ी रास्ता काफी फिसलन भरा है। 9th प्रिंसेस, कृपया संभल कर चलें, कहीं आपको चोट न लग जाए। अब मैं इजाजत चाहता हूं। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, मुझसे कोई गलती हो सकती है। बेहतर होगा कि आप ही राजकुमारी को ऊपर ले चलें। मैं बस आपके पीछे आती हूं। अगर 9th प्रिंसेस को ऐतराज ना हो तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं। आपकी कृपा होगी।
आखिर मैं कब तक इसे लिखती रहूंगी? आप अब शिकायत मत कीजिए। महाराज ने मेहरबानी करके आपको आंगन में बैठकर लिखने की इजाजत दी है ना। पर फिर भी बहुत बोरियत हो रही है। ब्रदर क्राउन प्रिंस आजकल कहाँ बिजी हैं? मुझसे मिलने भी नहीं आते। तुझे क्या लगता है मैं तेरी तरह फालतू हूं? ब्रदर, क्या पिताजी ने मुझ पर रहम किया है? क्या अब मैं कैद नहीं हूं? पिताजी चाहते हैं कि तू अपना स्वभाव सुधारे। इसे कैद नहीं कहते। अगर तू ऐसे ही शरारत करती रही तो संभल जा, वरना पिताजी तुझे अगले साल शादी होने तक बंद कर देंगे। समझ गई, मैं उनकी बात मान लूंगी। सुना है कि पिताजी जो कविताएं तू रो लिखती है वो सारी अपने पास मंगवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए मैं किसी और से लिखवा भी नहीं सकती। ग्रैंड प्रिसेप्टर ने आज खास तौर पर ये चीजें मुझे दी हैं ताकि मैं जरूर इन्हें तुझे दे दूं। ये क्या है? ये लिखावट मेरी लिखावट जैसी क्यों लग रही है? ग्रैंड प्रिसेप्टर कैलीग्राफी के उस्ताद हैं। उनकी रचनाएं बहुमूल्य होती हैं और मिलना मुश्किल है। फिर भी वे इन्हें तुम्हारी किताब लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो सच में बर्बादी है। क्या ये सब ग्रैंड प्रिसेप्टर ने मेरे लिए लिखा है? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब से वे हर दिन लिखकर यहां भेज दिया करेंगे। अगर ऐसा पति मिले तो समझो किस्मत चमक गई। अब ये क्या है? उन्हें लगा कि तुम महल में बोर हो रही होगी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ कहानियों की किताबें भेजी हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार लूमिंग पार्वत में पहली मुलाकात के बाद किसी का दिल आ गया है। ब्रदर, मेरा मजाक मत बनाओ। ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। माताजी कह रही थीं कि तुम्हारी शादी का जोहा तैयार हो गया है, वह थोड़ी देर में यहां भिजवा देंगी। राजकुमारी, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगता है पिछली बार लूमिंग पार्वत में पहली मुलाकात में ही कोई अपना दिल हार चुका है। क्या मुझे सच में उनसे शादी करनी होगी? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कोई है क्या? शिवान, यह मैं हूं। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे महल के बाहर दर्जनों अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं। अगर किसी ने तुम्हें राजकुमारी के कक्ष में जबरदस्ती घुसते देख लिया तो शायद महाराज तुम्हें मौत की कड़ी सजा देंगे। तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। तुम गलत समझ रहे हो। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग के साथ मेरी शादी की तारीख करीब है। मैं बस किसी तरह की अफवाहें और बदनामी नहीं चाहती। क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? महाराज की जुबान पत्थर की लकीर होती है, तो इसमें झूठ कैसा? अगर तुम यहाँ सिर्फ यही बातें करने आए हो तो तुम अब जा सकते हो। ये क्या चीज है? जब हम दोनों ने साथ निभाने का वादा किया था तब मैं यह तुम्हें देना चाहता था, लेकिन अफसोस समय पर न दे सका। समय पर क्यों नहीं दे पाए? क्या उसकी वजह अब मुझे बतानी पड़ेगी? शिवान, जो बीत गया सो बीत गया। अब मैंने सब भुलाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तुम्हें भी यही करना चाहिए। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। शिवान, तुम ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग से शादी मत करो। तुम बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार और करो। क्या तुम करोगी? अगर 3 साल पहले की बात होती तो मैं बिना एक पल सोचे तुमसे शादी कर लेती।
लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काबिल भी हो कि मैं अपने पिता महाराज के शाही आदेश को ठुकरा दूं? अब तुम जा सकते हो, मुझे नहीं मिलना। राजकुमार, क्राउन प्रिंस को प्रणाम। रात को तेज हवा चल रही है और तुमने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो फिर यह मत कहना कि दवा कड़वी है। मैं कमरे में बहुत देर से बैठी थी, इसलिए थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर आ गई। लेकिन ब्रदर, आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए? महारानी ने मुझे यह पूछने भेजा है कि तुम्हारी शादी का जोड़ा ठीक से फिट आ रहा है। तुम्हारी किस्मत तो देखो, महारानी ने खुद अपने हाथों से वह जोड़ा बुना है और मैं क्राउन प्रिंस होकर भी सिर्फ एक संदेश पहुंचाने वाला डाकिया बनकर रह गया हूं। ब्रदर मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और एक बात, तुम अभी थोड़ी सावधानी बरतना और महाराज को बिल्कुल नाराज मत करना। दक्षिण की ओर युद्ध छिड़ गया है जिससे महाराज बहुत चिंतित हैं। क्या? क्या? तुम चिंता मत करो, महाराज को राज करते हुए कई साल हो गए हैं। ये छोटी मोटी उथल पुथल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे बस इस बात से दुखी हैं कि आम जनता को तकलीफ हो रही है। मैं कल से व्रत और उपवास रखूंगी ताकि यह जंग जल्दी खत्म हो जाए। शाओजिऊ वाकई अब बड़ी हो गई है। ब्रदर भी यही चाहता है कि जंग जल्दी रुक जाए ताकि इसमें शाओजिऊ की शादी की तारीख में देरी न हो। कौन है वहां? ब्रदर, आप इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत होइए। वह मेरी पाली हुई बिल्ली है। लगता है फिर से कहीं मस्ती कर रही है। शादी का जोड़ा कमरे में ही है। ब्रदर, चलिए मेरे साथ उसे लेने। चलो चलते हैं। शिवान एस, मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूं। एट जस्ट सिंस बोटाइट डेट ATNB बोटाइट, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को उस चीज के प्रति सावधान रहना चाहिए जो वह देख नहीं सकता, और उससे डरना चाहिए जिसे वह सुन नहीं सकता। यह मेरी ही लापरवाही थी। शायद राजकुमारी को यह सब सुनकर जाहिर तौर पर बोरियत महसूस हो रही होगी। महाराज को डर था कि कहीं वह महल में अकेलेपन से बीमार न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने मुझे उसे ग्रैंड प्रिसेप्टर का व्याख्यान सुनाने लाने को कहा। लेकिन असल में वे आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। राजकुमार, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। ग्रैंड प्रिसेप्टर, आप मेरे गुरु रहे हैं और भविष्य में आप मेरे बहनोई होंगे, तो इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि नाइन्थ सिस्टर बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली है, तो भविष्य में ग्रैंड प्रिसेप्टर को उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। मिठाई? कैसी मिठाई की बात हो रही है? माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। राजकुमारी जरूर कल रात देर से सोई होंगी। कोई बात नहीं। अभी राजकुमारी मिठाइयों के बारे में बात कर रही थी। पक्का उन्हें भूख लगी होगी। हालांकि यहां की मिठाइयां शाही रसोई जितनी शानदार नहीं है, पर इनका स्वाद अलग और बेहतरीन है। क्या राजकुमारी इन्हें चखना पसंद करेंगी? क्या यह राजधानी की प्रसिद्ध जूफंग जाय वाली मिठाइयां नहीं है? पिताजी मुझे इन्हें खाने ही नहीं देते थे। अगर राजकुमारी को यह पसंद है तो मैं आपके लिए रोज अलग अलग तरह की मिठाइयां लाऊंगा। हाँ। लड़कियों को इतना लालची नहीं होना चाहिए। तुझे डर नहीं लगता कि ग्रैंड प्रिसेप्टर तेरा मजाक उड़ाएंगे? राजकुमारी बहुत ही मासूम और प्यारी हैं।
मैं भला उनका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? ग्रैंड प्रीसेप्टर, इसे ज्यादा मत बिगाड़िए। इसे तो बस अपनी बात मनवाना आता है। ब्रदर, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह चाय ठंडी हो गई है। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूं। तुम यहीं रुको। जरा ठहरो। इन दिनों चिन यूचुआन दिखाई नहीं दिए। वे आखिर कहां गए हैं? वह सेना के साथ दक्षिण की ओर चले गए हैं। क्या? उस दिन वह मेरे पास आए थे और कहा कि अब दक्षिण में युद्ध शुरू हो गया है। वह एक सिपाही की हैसियत से सेना में भर्ती होना चाहते हैं ताकि वह ग्रेट जो के लिए इस युद्ध को खत्म कर सकें। उनके पास कमाल की युद्ध कला है। अगर वह हमेशा मेरे ही पीछे रहते तो क्या यह उनकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं होती? इसलिए मैंने उनकी विनती स्वीकार कर ली। महाराज, क्या इसमें कुछ गलत है? कोई बात नहीं। बस इस बारे में 9th प्रिंसेस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी, मैं समझ गया। पिताजी ने आखिरकार मेरी पाबंदी हटा ही दी। इन पिछले कुछ महीनों में मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। महाराज भी तो ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग की फिक्र करते हैं। अगर आपको और कैद में रखा जाता तो ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग के हाथ लिखते लिखते सूज जाते। तुम भी ना लड़की, अब मेरी बातों का मजाक उड़ाने लगी हो। मैं तुम्हें बहुत जल्द महारानी के पास भेज दूंगी ताकि मुख्य दासी तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकें। राजकुमारी रहम करें। मैं तो बस ये देख रही थी कि ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग आपको कितना प्यार और लाड करते हैं। मैं बस आपकी खुशी में खुश हूं। वहां इतनी हलचल क्यों मची है? जरूर सेना युद्ध जीतकर वापस आ गई होगी। मैं किन यूचुआन महाराज को प्रणाम करता हूं और प्रणाम क्राउन प्रिंस राजकुमार को। उठो। जनरल एनन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि इस युद्ध में आपने कई बेहतरीन सुझाव दिए और आपका योगदान बहुत बड़ा था। नहीं महाराज, मैं इस लायक नहीं। मैंने तो बस अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है। मुझे तुम्हारे शरीर से दवाइयों की गंध आ रही है। लगता है तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। क्राउन प्रिंस। जी महाराज। तुम जल्द ही किसी को भेजकर राजमहल की खास दवाइयां जनरल किन के पास भिजवा दो। आपकी आज्ञा सर। आंखों पर। जनरल किन। चाओजियो की वजह से सच तो यह है कि मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारी बहादुरी बेमिसाल है। तुम युद्ध कला में माहिर हो और इस देश के गर्व हो। इसलिए मैं तुम्हें जनरल नियुक्त करता हूं और उपहार में तुम्हें जनरल हवेली देता हूं। उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोचोगे। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। मैं अपनी आखिरी सांस तक पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। वरुण, अब तुम घर जाओ और आराम करो। महाराज, एक और बात है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक और सम्मान दें। जनरल किन, महाराज ने युद्ध के मैदान में तुम्हारी मेहनत को याद रखा, तभी तुम्हें यह खास तरक्की दी गई है। उम्मीद है कि तुम इसका नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बात टालूं, लेकिन मैं युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाता रहा हूं सिर्फ इसी एक बात के लिए। तो बताओ, हम सुन रहे हैं। मैं कई सालों से 9th प्रिंसेस को पसंद करता हूं। मैं महाराज से विनती करता हूं कि कृपा करें और राजकुमारी का हाथ मुझे सौंप दें। मैं वादा करता हूं कि पूरी उम्र राजकुमारी का ख्याल रखूंगा और उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बदतमीजी की भी हद होती है।
महाराज, शांत हो जाइए। जनरल किन अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं अभी इन्हें महल के बाहर भेजता हूं। मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया राजकुमार XX7 मॉर्निंग। लेकिन मैं यहां आज जो आया हूं वो महाराज से सख्त सजा पाने की तैयारी के साथ आया हूं। राजकुमारी के लिए मुझे अब अपनी किसी बात की परवाह नहीं है। ये मत समझो कि जीत की वजह से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हारी वफादारी को देखते हुए इस बार तुम्हें मांग करता हूं, जाओ यहां से। चाहे तुम्हारी नीयत जो भी हो, तुम्हें मेरी बहन की मर्जी भी पूछनी होगी। मैं इजाजत चाहता हूं। राजकुमार, मैं 9th प्रिंसेस से मिलना चाहता हूं। कृपया इस बार मेरी मदद कीजिए। अगर मुझे आज के बारे में पता होता तो मैंने शुरुआत ही क्यों की होती। मैं जानता हूं कि बीते हुए जख्मों की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं राजकुमारी को कभी भी जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। जनरल खिन को भी एक विद्वान माना जाता है। आपको यह बात समझनी चाहिए कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता और टूटे हुए दिल फिर से नहीं जुड़ते। चूंकि आपने हार नहीं मानी है तो मेरे साथ आइए। मैं चिन यूचुआन 9th प्रिंसेस को प्रणाम करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? युद्ध के मैदान में खतरा हर तरफ होता है। उन शहीद सैनिकों की तुलना में आज मैं यहां खड़ा हो पा रहा हूं, यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्या तुम वाकई सेना में शामिल हो गए थे? मैं महीनों के लिए चला गया था, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि 9th प्रिंसेस से पूछ सकूं कि 3 साल पहले जो वादा किया था, क्या उसकी अब भी कोई अहमियत है? मैं उसे भूल चुकी हूँ। लॉर्ड खिन, आपकी किस्मत आपका साथ दे। मैं दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी ही कोई मिल जाए जो जीवन भर आपके साथ रहे। मुझे अब भी एक छोटी सी उम्मीद है। शिवान, क्या तुम हमारे बीच हुई उन कड़वी बातों को भूल नहीं सकते? बस उन खुशियों के बारे में सोचो जो हमने साथ बिताई थीं। राजकुमारी की शादी कहीं और तय हो चुकी है। लॉर्ड किन संभल कर बोलिए। मैं तुम्हारी दी हुई तकलीफों को हमेशा याद नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। बात बस इतनी है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस इतना ही। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है और मैं किसी और की पत्नी बन जाऊंगी। इसीलिए लॉर्ड चिन, भविष्य में फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी यही सही होगा। एक मर्द होकर औरतों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? हमारी राजकुमारी ने कह दिया है ना कि तुम्हारे साथ अब कोई उम्मीद नहीं बची, फिर भी तुम उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं बस हार मानने को तैयार नहीं हूं। ये रेशमी रुमाल, कितनी ही बार इसने मुझे मुसीबतों से बाहर निकलने की हिम्मत दी है। आज रात के लिए शुक्रिया। अपनी चोट पर पट्टी बांध लो। शुक्रिया राजकुमारी। अब ये अपनी चीज वापस ले लो। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने वापस नहीं आऊंगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम और ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग सदा खुश रहो और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। लॉर्ड चिन, मैदान ए जंग में हो, अपना ख्याल रखना। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग,
मैं इससे पहले इतना होश में नहीं था। मैंने सच में उसे खो दिया है। शिवान, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक। धीरे दौड़ो, ध्यान रखो, कहीं गिर न जाओ। आप गलत मत समझिए, मेरे और जनरल छिन के बीच कुछ नहीं है। मुझे पता है। क्या राजकुमारी पीच ब्लॉसम राइस केक खाना चाहती हैं? मैंने युवराज से सुना था कि आप पिछले कई दिनों से इसके बारे में बात कर रही थी। मैं आपसे इतनी गंभीर बात कर रही हूँ और आप राइस केक की बात कर रहे हैं। राजकुमारी का राइस केक खाने का मन होना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। जहां तक बात आपकी और जनरल किन की है, तो वह अब बीता हुआ कल है। क्या आप सब जान गए? मैंने कुछ अंदाजा लगाया है। क्या आप नाराज नहीं हैं? भला मैं नाराज क्यों हूंगा? अभी राजकुमारी ने खुद ही तो कहा कि जनरल खीन के साथ आपका कुछ नहीं था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? शादी के बाद जब राजकुमारी मेरी शरण में आएंगी तो आप मेरी पत्नी होंगी, और पति पत्नी के बीच एक दूसरे पर भरोसा होना लाजमी है। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। पीच राइस केक कहाँ है? भले ही तुम इसे खाना चाहती हो, पर ज्यादा लालच मत करना, ताकि तुम्हारा पेट खराब न हो जाए। मुझे ईस्ट पैलेस जाना है युवराज को पिलाने के लिए। अब मैं चलता हूं। राजकुमारी, इस रेशमी रुमाल का क्या करना है? इसे फेंक दो, जला दो, जो चाहे वो करो। राजकुमारी कुछ समय से बहुत परेशान लग रही थी, पर अब जाकर सब ठीक हुआ है। यूं है, मुझे आज एहसास हुआ कि एक जुमला मुझे तुम पर भरोसा है मेरे लिए कितना मायने रखता है। महाराज, जनरल चिन ने अपनी आंखों से सब देखा है। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? आप सच कह रहे हैं महाराज। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। टूटा हुआ रिश्ता फिर नहीं जुन सकता। मेरी एक विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरी करेंगे। बताओ, क्या बात है? मैं स्वेच्छा से सीमा पर तैनात होना चाहता हूं, ताकि मैं रक्षा कर सकूं पूरे राज्य की शांति की। सीमा पर तैनाती बहुत मुश्किल होती है। सालों तक राजधानी वापस आना मुश्किल होगा। यह कोई मजाक नहीं है। मेरा इरादा पक्का है। आशा है कि आप मेरी यह विनती स्वीकार करेंगे। जनरल किन, पुरानी बातों में मत उलझे रहो। बीती बातों को अब भूल जाने दो। महाराज के पास मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, लेकिन बात बनेगी या नहीं, यह पूरी तरह से महाराज की मर्जी पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। सच है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें वक्त पर न दिया जाए तो फिर दोबारा मौका कभी नहीं मिलता। शिवन, अब मैं हमेशा सीमा पर ही रहूंगा, इस राज्य की हिफाजत करूंगा और तुम्हारी भी हिफाजत करूंगा। पिताजी, सुना है कि ब्रदर क्राउन प्रिंस वोफो मंदिर प्रार्थना करने जा रही हैं। मैं भी वहां जाकर प्रवचन सुनना चाहती हूँ। तुम कब से प्रवचन सुनने लगी? तुम तो बस बाहर घूमने जाना चाहती हो। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हें हमेशा महल में कैद रखना अच्छी बात नहीं है। इस बार तुम जा सकती हो, पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जाना और फिर से चुपके से कहीं बाहर घूमने मत जाना। शुक्रिया पिताजी। राजकुमारी, अब थोड़ा धीरे चलिए। अंगरक्षक भी पीछे छूटते जा रहे हैं। कमाल है, इतने सारे मर्द होकर भी मुझसे तेज नहीं भाग पा रहे। पहाड़ों के ये जंगली फूल महल के फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। राजकुमारी को आजादी पसंद है,
जब भविष्य में आपकी शादी हो जाएगी तो आप अक्सर ग्रैंड प्रीसेप्टर जियांग के साथ बाहर आकर फूलों का लुत्फ उठा सकेंगी। तू लड़की बहुत बोलती है। तब तक मैं तुझे महल में ही छोड़ दूंगी ताकि तू शोर न मचा सके। नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमारी। चलो। राजकुमारी, कोई है? यहाँ आओ। क्या? जब अंगरक्षक वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ 9th प्रिंसेस की खास नौकरानी युंग को पाया, जिसकी गर्दन पर गहरी चोट के निशान थे। लेकिन 9th प्रिंसेस गायब थी। तुम सब बेकार हो। इतने लोग होकर भी राजकुमारी का ख्याल नहीं रख सके। ये मेरी गलती है सर। मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं। फौरन अपने आदमियों को लेकर सभी रास्तों को बंद कर दो। शाही सुरक्षा बलों को यहां बुलाओ और पूरे पहाड़ की तलाशी लो। जी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। शाओ जू को ले जाने वाला आखिर वह कौन हो सकता है? कोई है? मदद करो। कोई है? राजकुमारी को क्या लगता है कि क्या यह अभी भी महल है? ध्यान से देखो कि यह कौन सी जगह है। तुम लोग सीमा पर निर्वासित किए गए अपराधी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना इजाजत राजधानी में घुस आए। सच में तुम बहुत निडर हो रहे हो। यहाँ राजकुमारी वाला रुतबा दिखाना बंद करो। हम बहुत मुश्किल से उस सीमा से भागकर वापस आए हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए। 9th प्रिंसेस, शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम फिर कभी आमने सामने होंगे। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? जाहिर है कि बदला लेना चाहते हैं। इन पिछले कुछ महीनों में मैंने और मेरे पिता ने जो दुख झेला है वो अब तुम्हें भी चखना होगा। पिछले मामले में मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने तो तुम्हारे परिवार को बचाया था। क्या तुम इस तरह मेरी अच्छाई का बदला बुराई से दोगे? अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो आज मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। पिताजी, इसे सबक सिखाइए। सुना है कि तुम ग्रैंड प्रीसेप्टर से शादी करने वाली हो। ग्रैंड प्रीसेप्टर एक ऊंचे खानदान से है। क्या तुम्हें लगता है कि वह कभी एक बदचलन औरत से शादी करेगा? अगर तुम लोग मुझे अभी छोड़ दो तो मैं ऐसा दिखावा कर सकती हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वैसे भी हमारा यहां से भागना अपने आप में एक बड़ी सजा के बराबर है। जाने से पहले अगर राजकुमारी जैसी खूबसूरत हसीना साथ हो तो यह कोई बुरा सौदा नहीं है। यह स्वाद 9th प्रिंसेस को जरूर पसंद आएगा। जनरल चिन, आखिर बात क्या हुई है? प्रणाम श्रीमान ग्रैंड प्रिसेप्टर। 9th प्रिंसेस और राजकुमार साहब पहाड़ पर पूजा करने गए थे, पर वे आधे रास्ते में ही गायब हो गए। क्या? राजकुमार ने मुझे पहाड़ पर ढूंढने का हुक्म दिया है। अब मुझे इजाजत दें। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर तुम सब पास आने की हिम्मत की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। 9th प्रिंसेस, तुम्हारी उम्र फूलों जैसी कोमल है। इतनी जल्दी खुद को मिटाने की क्या जरूरत है? तू जाना चाहती है ना? तो ठीक है। तुझे पता है कि ऐसी कितनी ही रातें थीं जब मैं भी तेरी तरह सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मैं तो सुकून से जा भी नहीं सकती थी, और यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे पिता और बड़े भाई पक्का मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम लोग अब बचकर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे अभी छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा वह बेवकूफ भाई कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैं रक्षकों की भीड़ में मिला
और चुपके से तुम्हें अगवा कर लिया। वे अभी भी पहाड़ों में बिना दिमाग लगाए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई को बुरा मत बोलो। तुम्हारी अपनी जान खतरे में है और तुम्हें अपने भाई की चिंता हो रही है। जो दुख मैंने झेला है वही अब तुम्हें भी भुगतना होगा। रुक जाओ शिवान। पिताजी, हिलना मत, वरना आप लोगों को 9th प्रिंसेस का आखिरी चेहरा देखना होगा। क्या तुम्हें अपने पूरे परिवार के खात्मे का डर नहीं है? आप शायद ताओफू अध्यापक हैं। वाकई आप बहुत ही सुंदर और काबिल इंसान हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि एक के बाद एक सब आप पर जान छिड़कते हैं। राजकुमारी को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आसानी से सजा दी जाएगी। अगर मैं मना कर दूं तो? वैसे भी मेरा अंत करीब है। अगर मैं 9th प्रिंसेस को भी साथ ले गए तो यह मेरा ही फायदा होगा। जरा ठीक से सोच लो, एक जहर के प्याले और तड़प तड़प कर खत्म होने में क्या फर्क होता है? जैसे ही मैं राजकुमारी को खत्म कर दूंगी, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम सब मुझे बेबस होकर जाते हुए देखो। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझसे आने में देरी हो गई, जिसकी वजह से राजकुमारी को यह सब सहना पड़ा। जनरल छिन, यह बात राजकुमारी की इज्जत से जुड़ी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना मुंह बंद रखें। ग्रैंड प्रिसेप्टर जैंग, आप फिक्र न करें। मैं इसके बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं आने दूंगा ताकि राजकुमारी का नाम खराब न हो। बेहतर होगा कि आप लोग पहले महल लौट जाएं और महाराज को आपकी सलामती की खबर दें। यहां जो भी कचरा बचा है उसे मैं खुद संभाल लूंगा। शुक्रिया। मैं पहले आपको महल छोड़ देता हूं। डर के मारे तो मेरे पैर भी कांप रहे हैं। राजकुमारी, मुझे गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा। महाराज मान गए हैं कि आपको दक्षिणी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। वहां जाने का मतलब है कि आपने हमेशा के लिए राजधानी में अपने भविष्य को खत्म कर लिया है। क्या आपको सच में कोई पछतावा नहीं है? मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। शिवान, इस जीवन में अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आशा है कि तुम खुश रहो। राजकुमारी तो पहले से ही बेहद खूबसूरत हैं और शादी के इन कपड़ों में वे धरती पर उतरी किसी परी जैसी लग रही हैं। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग तो बस देखते ही रह जाएंगे। ऐसी बकवास मत करो। शिवान, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है। जियांग यानजो, मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ।